Assalamu alaikum, namaste dear students. In the last lecture we have discussed living world in the space, and today we are going to talk about living world in the time. Dear students, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब तक हमारी यूनिवर्स, हमारी कायनात ने जन्म नहीं लिया था, ना तो टाइम था और ना ही स्पेस था. Before the birth of universe, time and space did not exist. तो फिर एक साइंटिफिक थ्योरी जो कि वेल नोन थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, दिस एक्सप्लेन्स हाउ आवर यूनिवर्स वाज फॉर्म. बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया कि हमारी कायनात एक प्राइमरी मास के फॉर्म में मौजूद थी, जिसको प्राइमरी नेबुला कहा गया है. फिर एक बिग एक्सप्लोजन हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं, और कायनात ने अपना जन्म लिया. गैलेक्सीज आर फॉर्म, कहकशाओं ने अपना जन्म लिया, यूनिवर्स ने अपना जन्म लिया. द बिग बैंग थ्योरी is the leading theory explanation about how the universe began about 13.8 billion years ago. 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारी कायनात ने जन्म लिया. बिग एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम कहते हैं बिग बैंग, और गैलेक्सीज ने जन्म लिया. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, द होल यूनिवर्स वाज इनिशियली अ बिग मास. उस बिग मास को क्या कहते हैं? दैट बिग मास इज नोन एज प्राइमरी नेबुला. व्हाट इज प्राइमरी नेबुला? अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. The universe began with a giant explosion known as Big Bang, which results in the formation of galaxies. Galaxies took their birth. Galaxies evolved and move apart. Galaxies एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं. हमारी कायनात फैलती जा रही है. कायनात की वसअतें बेकरार हैं. What is galaxy? How will you define galaxy? A galaxy is cluster of hundreds of billions of stars. और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था. The Milky Way is one of the many spiral galaxies in the universe. Our galaxy is the Milky Way, a spiral galaxy. This is Milky Way galaxy. Dear students, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है. इसके जो स्पाइरल आर्म्स है, उसके एक स्पाइरल आर्म पे हमारे सोलर सिस्टम ने जन्म लिया. Our solar system is on a spiral arm of Milky Way. Why it is called Milky Way? This is the answer. Our galaxy got its name. It is indeed because of its milky appearance. As it stretches across the sky, इसकी appearance milky नज़र आती है, जिसकी वजह से इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है. तो सोलर सिस्टम कब बना? Our solar system formed about 4.5 billion years ago from a dense cloud of interstellar gas. ऐसा गैस जो गैलेक्सीज के बीच में होता है उसको इंटरस्टेलर गैस कहते हैं. एंड द डस्ट प्रेजेंट बिटवीन स्टार्स, बिटवीन गैलेक्सीज इज कॉल्ड इंटरस्टेलर डस्ट. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर सिस्टम है इसको डिफाइन करेंगे. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर स्टार द सन एंड एवरीथिंग बाउंड टू इट्स बाय ग्रेविटी. तो कुछ प्लैनेट्स सन से ग्रेविटी के थ्रू कनेक्टेड हैं. तो देखें, ये जो प्लैनेट्स हैं, सूरज सन के जो सबसे पहले करीब है वो मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद थर्ड प्लैनेट अर्थ. हियर the life exists. We know very well biosphere. Earth is the only planet that supports life. Here we live in a world called living world in the space, biosphere. Then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अर्थ की हिस्ट्री है जहाँ पे लाइफ ने जन्म लिया आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म में, तो इस अर्थ की हिस्ट्री को जियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने मेजर टाइम यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है. इस स्केल को हम पढ़ाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. थर्ड प्लेनेट इज द अर्थ. इट्स आवर होम प्लेनेट एंड द ओनली वन नोन टू मेंटेन एंड सपोर्ट लाइफ. तो इस अर्थ की हिस्ट्री को, इस पे जो इवेंट्स हुए उसको साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया है टाइम यूनिट्स में. इस स्केल को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल.
Earth was formed approximately 4.6 billion years ago. This is our blue Earth, हमारी नीली ज़मीन. Earth 4.6 billion ago, 4.6 billion years ago form हुई. कैसे? Earth formed when gravity pulled spirally moving gas and dust into become the third planet from the sun. और ज़मीन पे जो पहला लाइफ का फॉर्म अपीयर हुआ वो बैक्टीरिया थे, आर्ची बैक्टीरिया. लाइफ अरोज अबाउट 2.5 billion years ago in the form of archie bacteria on earth. We live in a world called living world in the space. तो डियर स्टूडेंट्स, इस अर्थ पे जब लाइफ ने जन्म लिया तो उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं. उन इवेंट्स को एक कैलेंडर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है. उस कैलेंडर को जिसमें लाइफ की हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल. टू डिस्क्राइब द जियोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल. The geological time scale is the chart that divides Earth's 4.6 billion years history into different time units, also called time intervals. तो dear students, लाइफ जब आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म में ज़मीन पे, हमारी नीली ज़मीन पे अपीयर हुई, तो उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं उनको एक कैलेंडर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. उसको हम पढ़ाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो उसको जो टाइम यूनिट्स में डिवाइड किया गया है लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट टाइम यूनिट्स में. इन ये टोटली जो मेन टाइम यूनिट्स हैं वो 5 हैं. 5 time units in geological time scale. The geological time scale measures time on a scale involving 5 units. कैसे बनाए गए हैं? लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड से शॉर्टेस्ट टाइम यूनिट में. जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टाइम यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में उसको ईऑन कहते हैं. फिर उससे छोटा इरा होता है, इरास. Eons are the longest time deviants, eras are shorter time units, shorter than eons, and eras are further divided into shorter time units called periods, which in turn are further divided into more shorter units called epochs, and the smallest time units are ages. तो बड़े से बड़ा टाइम यूनिट ईऑन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में और सबसे छोटा एज है. तो अब हम इन पांचों टाइम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ईऑन्स? Eons are the largest intervals of geological time and are hundreds of millions of years in duration. उसके बाद इससे छोटा टाइम यूनिट है इरा और प्लूरल में रास कहते हैं. Eons are divided into smaller time units और टाइम इंटरवल्स नोन एज eras. eras को डिवाइड कर दिया गया पीरियड्स में. eras are subdivided into periods. periods को मज़ीद डिवाइड किया गया छोटे यूनिट्स epochs में. Epoch is subdivision of the geological time scale that is longer than the age but shorter than a period. And what do you mean by ages? Ages are the smallest unit of geological time scale. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट भी ले सकें. तो डियर स्टूडेंट्स 5 जो टाइम यूनिट्स हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो कौन से हैं? ईऑन्स, eras, periods, epochs. अच्छा, अब हम इनको एक चार्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे जो लार्जेस्ट टाइम यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ईऑन्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्टर यूनिट्स eras. eras are divided into more shorter units called periods. periods in turn are divided into epochs and epochs are further divided into ages. Dear students, 2 eons हैं और मैं आपको बताता चलूँ हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में ईऑन्स को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ इराज को और पीरियड्स को डिस्कस किया गया है. मगर मैं आपकी नॉलेज के लिए ईऑन्स में आपको बताता चलूँ. देयर आर 2 ईऑन्स. क्रिप्टोजोइक ईऑन मीन्स हिडन लाइफ, मीन्स माइक्रोस्कोपिक लाइफ, क्योंकि पहली जो लाइफ इवॉल्व हुई वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है. उसके बाद जो मोर कम्प्लेक्स फॉर्म आए जो नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं. फेनेरोजोइक ईऑन मीन्स विजिबल लाइफ, मैक्रो लाइफ. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रिप्टोजोइक ईऑन है इसको एक इरा में डिवाइड किया गया, प्रोटीरोजोइक इरा. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो फेनेरोजोइक ईऑन है इसको 3 इरास में डिवाइड कर दिया गया. पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा
एंड सेनोजोइक एरा। और देखें, जैसा कि मैंने कहा कि एरास को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो प्रोटीरोजोइक एरा को कौन से पीरियड में डिवाइड किया गया? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले, क्योंकि कैम्ब्रियन पेलियोजोइक एरा में आता है। अच्छा, तो अब हम आएंगे पेलियोजोइक एरा पे। इसको 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायाजिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। और डियर स्टूडेंट, सेनोजोइक एरा को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और जैसा कि मैंने कहा कि पीरियड्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया एपोक्स में। ये एपोक्स तो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए, मैं सिर्फ आपको क्वाटरनरी पीरियड के 2 एपोक्स बताऊंगा, ठीक है। होलोसीन एंड पैलेस्टोसीन, दीज आर द 2 एपोक्स ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। दूसरे भी हैं, लेकिन मैं वो उसको मजीद डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, हमारे टेक्स्ट बुक में ही नहीं। और डियर स्टूडेंट, एजेस देखें, जो सेनोजोइक एरा है इसको एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें मैमल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। और जो जैसे मीसोजोइक एरा है उसको एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो मैं आपको दूसरे एजेस भी बताऊंगा, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको टाइम स्केल डिस्प्ले दिया है ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। हमारे टेक्स्ट बुक में कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया है? दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल गिवन इन आवर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। देखें डियर स्टूडेंट, सिर्फ इराज को मेंशन किया गया है, इयॉन्स को मेंशन नहीं किया गया। प्रोटीरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। और देखें, ये जो प्रोटीरोजोइक एरा है इसके मानी क्या हैं और ये कब स्टार्ट हुआ? इसमें सिर्फ एक ही पीरियड आता है, प्री कैम्ब्रियन। अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक इसमें जो इसकी एज बताई गई है 2000 मिलियन ईयर्स अगो, मगर आप जब दूसरे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है 3500 मिलियन ईयर्स अगो। एंड प्रोटीरोजोइक एरा मीन्स अर्लियर लाइफ। प्रोटोज मीन्स अर्लियर, जुआ के माने तो एनिमल होते, हम यहाँ लाइफ लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एरोबिक लाइफ थी, इससे पहले एनारोबिक थी। एनारोबिक लाइफ अपीयर हुई है आर्ची बैक्टीरिया प्री कैम्ब्रियन में, मगर जो फर्स्ट एरोबिक लाइफ थी, या आप उसको एरोबिक अल्जी कह लें या एरोबिक बैक्टीरिया कह लें, वो प्रोटीरोजोइक एरा में। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट जो दूसरा एरा है उसको क्या कहते हैं? पेलियोजोइक एरा। और अच्छा, इसमें जो मैंने कहा कि प्री कैम्ब्रियन में लाइफ अपीयर हुई। और देखें, मैंने प्री कैम्ब्रियन का टाइम पीरियड क्या बताया यहाँ पे? 3500 मिलियन ईयर्स अगो। ये हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड, मेड देयर वे ऑन द अर्थ अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम इसको बिलियन ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 3 बिलियंस हो जाएगा, और ये आर्ची बैक्टीरिया थे। पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा मीन्स एंशियंट लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, पेलियोजोइक को डिवाइड किया गया है 6 पीरियड्स में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो इसकी जो एजेस हैं वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। कैम्ब्रियन, हाउ ओल्ड इट वाज, 600 मिलियन ईयर्स अगो। ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स अगो। साइलोरियन 440 मिलियन ईयर्स अगो। डेवोनियन 400 मिलियन ईयर्स अगो। कार्बोनिफेरस 350 मिलियन ईयर्स अगो। पर्मियन 270 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो पेलियोजोइक एरा को। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, द एरा स्टार्टिंग अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंडिंग एट 270 मिलियन ईयर्स अगो इज नोन एज पेलियोजोइक एरा। उसके बाद मीसोजोइक एरा मीन्स मिडल लाइफ एरा। इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायाजिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। ट्रायाजिक 225 मिलियन ईयर्स अगो, जुरासिक 180 मिलियन ईयर्स अगो, क्रीटेशियस 135। और जो करंट लाइफ है वो सेनोजोइक एरा में प्रेजेंट है। सेनोजोइक मीन्स रीसेंट लाइफ, करंट लाइफ एरा। 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, टर्शरी, क्वाटरनरी। स्टिल द सेनोजोइक एरा इज गोइंग ऑन, करंट लाइफ। टर्शरी 70 मिलियन ईयर्स अगो, क्वाटरनरी 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये है हमारे टेक्स्ट बुक में जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट दिया गया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है साइंटिस्ट ने, वो फॉसिल्स के रिकॉर्ड से बनाया है, और वो फॉसिल्स हमें हमारी ज़मीन के सेडिमेंटरी रॉक्स में मिले हैं। तो 2 चीज़ें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समझना बहुत ज़रूरी हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स
and fossils, fossil layers. Scientists developed the time scale by studying rock layers in the fossils worldwide. यहाँ पे आपको ज़मीन में, अर्थ में कुछ रॉक्स के लेयर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे लेयर डी सबसे बॉटम में, सी उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद जो तह जो लेयर आपको नज़र आ रहा है वो लेयर बी, और सबसे ऊपर वाला लेयर ए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा, और इसमें आपको फॉसिल्स नज़र आ रहे हैं। These layers of sedimentary rocks are called rock strata. What do you mean by fossil? Remain of traces of prehistoric life is known as fossil. तो dear students, sedimentary rocks को define करना बहुत ज़रूरी है। The oldest fossils are found between 2.5 billion years ago and 3 billion years old. These are the fossils of bacteria and for most of the earth's history. तो देखें, सबसे पहले जो लेयर बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स का वो नीचे वाला होता है, तो जितने लेयर्स नीचे होंगे उतने ओल्ड होंगे, और जो फॉसिल्स नीचे वाले लेयर्स में पाए जाएंगे वो उतने ओल्ड होंगे, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ है या न्यू लाइफ है उसके फॉसिल्स आपको टॉप लेयर्स में मिलेंगे। तो अब हम इस सेडिमेंटरी रॉक्स को भी डिफाइन करेंगे। Fossils are remain or traces of prehistoric life. Fossil record helps us to understand how life forms have changed over the time. देखें, आपको लाइफ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑब्टेन किया गया सेडिमेंटरी रॉक्स से। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स। तो हमें सेडिमेंटरी रॉक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, रॉक्स जिसको आप चट्टाने कहते हो, there are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. अच्छा, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो आतिशफशां फटता है, उससे जब लावा निकलता है और जब वो लावा ठंडा होना शुरू करता है, सॉलिडिफिकेशन में आता है, तो उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं, आतिशी चट्टानें। तो फिर क्या होता है कि हीट से, प्रेशर से या जलजला आने से या तूफ़ान आने से इग्नियस रॉक्स ब्रेक्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उन छोटे छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट्स कहा जाता है, और जब ये सेडिमेंट्स ग्रेविटी के प्रेशर से, विंड के प्रेशर से पानी में गिरते हैं तो वो लेयर बाय लेयर जमा होने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं लेयर से चट्टानें बनती हैं जिनको उर्दू में कहा जाता है तहदार चट्टानें, और हम उनको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। Sedimentary rocks are formed by accumulation or deposition of small particles of rocks. जब igneous rocks break होते हैं तो वो small particles में break होते हैं जिनको sediments कहा जाता है, and minerals called sediments on the floor of oceans, wind की gravity से, wind के pressure से या gravity से ocean में गिरते हैं, और other bodies of water at the earth's surface. सेडिमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सेडिमेंट इज अ सॉलिड मटेरियल दैट इज मूव्ड एंड डिपॉजिटेड इन न्यू लोकेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, सेडिमेंटरी रॉक्स दो स्टेप्स से बनते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। जैसा कि मैंने कहा कि सेडिमेंटरी रॉक्स दो स्टेप्स पे बनते हैं, वेदरिंग और इरोजन। तो सबसे पहले देखें आप, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ब्रेक हो रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो इनके ब्रेकडाउन को क्या कहा जाता है? वेदरिंग। What do you mean by weathering? Weathering of rocks describes the process of weakening and breakdown of rocks and minerals. और जब ये ब्रेक होते हैं तो एक प्रोसेस में मूव करते हैं, आगे चले जाते हैं, इरोजन। Erosion is the geological process in which the earth materials are weakened and transported to another place by a natural force such as wind or water. तो ये wind और water के थ्रू आगे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरोजन, जिसमें अर्थ मटेरियल वीक होता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्स, जो पीसेस ब्रेक होते हैं उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। मूव टू वाटर बाय विंड और ग्रेविटी। आप यहाँ पे देखें तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो गिर रहे हैं, तह में गिर रहे हैं, सेडिमेंटेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो सबसे जो निचले वाला
लेयर है वो पहले बनेगा, उसके बाद दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, और जब ये लेयर्स आपस में सीमेंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऊपर वाले लेयर्स, जो सबसे नीचे वाला लेयर है, उस पर दबाव डालेंगे, जिसकी वजह से जो निचले वाला लेयर है वो सबसे पहले हार्ड हो जाएगा। इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। देखें, accumulated sediment is pressed together to form sedimentary rocks। तो जो ऊपर के लेयर्स होते हैं वो नीचे वाले लेयर्स पे दबाव डालते हैं, तो नीचे वाले लेयर्स जो हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इस तरह ये तहदार चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। जियोलॉजिकल टाइम पासेस एंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन। देखें, बहुत सारे लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो सबसे जो ओल्ड लेयर्स होंगे वो आपको नीचे मिलेंगे और यंगेस्ट लेयर्स आपको टॉप पे मिलेंगे। यंग लेयर्स आर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ ओल्डर लेयर्स। अच्छा, द फॉसिल्स ऑफ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर ट्रैप्ड इन द डीपर लेयर। तो डीपर लेयर्स में पुरानी लाइफ के फॉसिल्स हमें मिलेंगे। That means the fossils found in the lower layer are older than the fossils found in the higher layer। यहाँ पे हमें जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ के फॉसिल्स मिलेंगे टॉप पे। फॉसिल्स ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन टॉप लेयर्स। अच्छा, लाइफ ने जन्म लिया आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म में अर्थ पे। आर्ची बैक्टीरिया हैव बीन द वेरी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। They made their appearance 3 billion years ago। अगर हम इसको मिलियन ईयर्स में कन्वर्ट कर दें, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, इन waters of the first oceans। ओशियंस में इनकी फॉर्मेशन हुई। लाइफ ऑन द अर्थ फर्स्ट appeared 3 billion years ago in early Archean era। आर्चियन एरा उस एरा को कहा जाता है जब हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया ने जन्म लिया। इसको प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहा जाता है। और उसके बाद प्रोटीरोजोइक एरा में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो उसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया। देखें, प्री कैम्ब्रियन एरा कंप्राइजेस अबाउट 88% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। ये कितना पुराना है? 4500 मिलियन ईयर्स अगो। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ भी प्री कैम्ब्रियन एरा में हुई। फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म, जिसको आप आर्ची बैक्टीरिया कहते हो, वो एनारोबिक थे। उन्होंने अपनी अपीयरेंस की प्री कैम्ब्रियन में, और फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी इसी में अपीयर हुए। उसके बाद पेलियोजोइक एरा, इसमें पहला कैम्ब्रियन पीरियड है, उसके बाद आर्डोविशियन पीरियड है। इसकी एजेस मैंने आपको पढ़ा ली। इसमें क्या हुआ, कौन से इवेंट्स हुए? देखें, इन दोनों पीरियड्स को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनमें इन्वर्टिब्रेट्स ज़्यादा थे इन दोनों पीरियड्स में। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विथ शेल्स अपीयर्ड इन कैम्ब्रियन पीरियड। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ? अच्छा डियर स्टूडेंट, कैम्ब्रियन पीरियड में ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट थे। कैम्ब्रियन पीरियड इज नोन एज एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स क्या हैं? एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोडा, ये डोमिनेंट थे कैम्ब्रियन पीरियड में। ऑर्डोविशियन पीरियड में फर्स्ट फिशेस ने अपना अपीयरेंस लिया। उसके बाद जो दो पीरियड्स हैं, सैल्यूरिन और डेवोनियन। देखें, ये जो डेवोनियन पीरियड है इसमें फिशेस डोमिनेंट थे, फिशेस spread enormously, so Devonian period is known as age of fishes। First land plants Bryophyta appeared in Silurian period। First insect fossils were found in Devonian period। And जैसा कि Devonian period में fishes dominant थे, fishes were dominant, and the Devonian period is known as age of fishes। उसके बाद दो पीरियड कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इनमें क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, इसमें एम्फीबियंस डोमिनेंट हो गए, एज ऑफ एम्फीबियंस। फर्स्ट रेप्टाइल्स अपीयर ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। पर्मियन पीरियड की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स स्टार्ट टू बिल्ड अप इन पर्मियन पीरियड। उसके बाद हम आते हैं मीजोजोइक एरा पे। मीजोजोइक एरा को डिवाइड किया गया 3 पीरियड्स में, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों पीरियड्स में अर्थ को रूल करते थे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट क्रिएचर्स। एज ऑफ मीजोजोइक एरा इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर्स वर डोमिनेंट इन ट्रायासिक पीरियड। फर्स्ट बर्ड्स अपीयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ क्रीटेशियस पीरियड। तो जो
इसने एंड किया क्रिटेशियस पीरियड ने, इसमें फर्स्ट बर्ड्स अपीयर हुए, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। और सबसे लास्ट में हम आते हैं सेनोजोइक एरा पे, करंट लाइफ एरा पे। टर्शरी और क्वार्टनरी पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है। टर्शरी पीरियड में एक्सटेंशन हो गया डायनासोर्स का, मास एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स। और सीनोजोइक एरा में मैमल्स डोमिनेंट थे और अब भी हैं, एज ऑफ मैमल्स। होमोसेपियन कब इवॉल्व हुआ, ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस evolved during quaternary period, and quaternary period is known as age of humans. So dear students, today we have discussed living world in the time. Thank you dear students, wish you all of the best.